हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी किया था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और वहाँ हमने बताया था द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे आज जो हमको पढ़ना था वो था टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। 7-8 में भी पढ़ा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो डिफरेंस के थ्रू जो है वो क्वेश्चन मुझे याद है कहीं ना कहीं 7 या 8 में है, डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ से बिल्कुल याद होगा। एक डिफरेंस तो ज़रूर याद होना चाहिए कि जिस रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और जहाँ रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने के लिए विदाउट ऑक्सीजन जो होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम यहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस को, चूँकि ये 10th स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे हम बात करेंगे। अब अपर लेवल पे बात करने से पहले हमको कुछ पॉइंट हैं उसको क्लियर कर लें, उसके बाद हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे चलेंगे। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही कंडीशन में कौन सी चीज़ जुड़ती है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों ही कंडीशन में ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है जो कि ऑक्सीडाइज्ड होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ये भी कंडीशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों ही कंडीशन में जब पहले ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है, और उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन एक नंबर, व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये कंडीशन जो ग्लाइकोलिसिस की होती है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन में होती है, जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना यानी ज़रूरी नहीं है। ग्लूकोज जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं होता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। पायरुविक एसिड जो होता है वो एक 3 कार्बन जो होता है वो कंपाउंड होता है, जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल OH, ये फार्मूला होता है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है, अब यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है एरोबिक और एनारोबिक का। पायरुविक एसिड तक बनने का कंडीशन दोनों में सेम है, बट अब यहाँ से अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो उस कंडीशन में पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, आपका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। देख सकते हो, इफ़ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेल, अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो कन्वर्ट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, और एक लॉट ऑफ एनर्जी जो होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हाउएवर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल, अगर ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट नहीं है फिर पायरुविक एसिड जो होता है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। लैक्टिक एसिड और एथेनॉल का एक कंडीशन होता है, वो डिपेंड करता है किस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वो पायरुविक एसिड विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या टूट रहा है। तो अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ए लॉट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला तो इन केस ऑफ प्लांट वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर एनिमल के अंदर ये कंडीशन हो जाता है तो वो लैक्टिक एसिड की प्रोसेस वो होता है, कंडीशन फॉर्मेशन होता है और काफ़ी कम एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। एथेनॉल या अल्कोहल का फार्मूला जो है वो क्लियर है, C2H5OH। लैक्टिक एसिड का फार्मूला CH3CHOH C OH। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हैं जो आगे आपको क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। मतलब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने दो बताया था, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। The respiration which take place in the presence of oxygen या the respiration which use oxygen, वो respiration जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। आप देख सकते हो रिएक्शन में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, अगर आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। इट्स ओके। ये सॉरी ये चीज़ ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस ऊपर मैंने बताया, और पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तक चाहे वो एरोबिक हो एनारोबिक हो, ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये अभी एरोबिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ तक कंडीशन ध्यान में रखना। ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अब ऑक्सीजन अगर मिल जाता है तो इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये होता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ भी ग्लूकोज ही टूटता है, ग्लाइकोलिसिस की साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, ये दोनों सेम है। अब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP, जहाँ पर ऑक्सीजन था एरोबिक में वहाँ पे 38 ATP एनर्जी, यहाँ पर कितना 2 ATP एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में सेम होता है। बट अब यहाँ से अगर उसको ऑक्सीजन मिला सेल में तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और वहाँ पर क्रेब्स साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP एनर्जी बना रहा था। और एनारोबिक में जब ऑक्सीजन नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और एनिमल के कंडीशन में अगर हम देख लें थोड़ा, तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुविक एसिड आता है, उसके बाद लैक्टिक एसिड और सिर्फ 2 ATP, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP, चाहे वो ये चूँकि एनिमल के कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन और वो प्लांट के कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग में भी कभी कभी, चूँकि ह्यूमन बीइंग एक लार्ज एनिमल है, वहाँ पे एरोबिक होता है, बट उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कब होता है वो अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो लार्ज होगा अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो अगले वीडियो में एक बार फिर से पीछे थोड़ा सा करके और आगे इस टॉपिक को और हम डिटेल करेंगे। ओके, थैंक यू।